नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे शो फिट इंडिया में। जैसे कि नेशन लाइव आपको लगातार बार बार यह बताया जा रहा है कि आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग इतने डिस्टर्ब हो गए हैं कि उनका खान पान रहन सहन सब कुछ बदल चुका है। जैसे कि आपके सामने हमेशा से ही एक स्पेशल टॉपिक लेकर आ रहे हैं, उसी तरीके से आज एक स्पेशल मुख्य टॉपिक है PCOS या PCOD। ये एक कॉमन समस्या है। आज हम योग गुरु शिशिर जी से जानेंगे कि किस तरीके से ये परेशानी होती है महिलाओं को और इसके क्या लक्षण हैं, क्या कारण हैं और इससे निजात पाने के उपाय हैं। तो सबसे पहले तो शिशिर जी, मैं आपका अपने शो में स्वागत करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में एक बार फिर से। जैसे कि सर आपको भी पता है, जो PCOS की समस्या है, PCOD की समस्या है, वो महिलाओं में आजकल कॉमन हो गई है। ये आम समस्या हो गई है। लेकिन कुछ महिलाएं अभी तक नहीं जान पाई हैं कि ये परेशानी आखिर क्यों होती है, क्योंकि हमारे देश में लगभग 10% महिलाओं को ये परेशानी है PCOD की, जिससे वो जूझ रही हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, सबसे पहले कि ये परेशानी आखिर क्यों होती है। आपके सभी नेशन टीवी के जितने भी श्रोता हैं उन सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम शिशिर पोखरियाल, जैसे आपने बताया है, फाउंडर ऑफ शिवाय योग संस्थान। आज का जो आपके चैनल के माध्यम से टॉपिक है PCOD और PCOS। आजकल का जो सिनेरियो है, धीरे धीरे हमारे हिंदुस्तान के अंदर इसका रेशो बढ़ता जा रहा है जी। इसका जो सबसे कॉमन जो एक बेसिक जो उसको मैं कहूँगा कि कारण जो है वो है हमारा लाइफस्टाइल। और पहले PCOD जब था वो 35-40 इयर्स के बाद ऑलमोस्ट कई फीमेल्स को डिटेक्ट होता था। लेकिन आज की डेट के अंदर सिनेरियो है आफ्टर 13 इयर्स, जैसे ही उनके मेंसेस स्टार्ट होते हैं आज की डेट के अंदर, उन हमारी माताओं, उन बहनों को भी, हमारी बेटियों को आजकल ये बहुत कॉमन है कि आफ्टर 13 ईयर जैसे उनके मेंसेस स्टार्ट होते हैं उनको PCOD या PCOS की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो जो मेन कॉज है वो है हमारा लाइफस्टाइल जी। जैसे कि आपने बताया लाइफस्टाइल है, क्योंकि लाइफस्टाइल में आजकल क्या हो गया है, ज़्यादा घर के खाने से ज़्यादा जो है हम बाहर का खाना ले रहे हैं, तो प्रोटीन नहीं हो पा रहा है। लोगों की लाइफ में स्ट्रेस है, हर चीज़ें हैं। तो मैं जानना चाहूँगी, इस परेशानी से होने से पहले कुछ लक्षण दिखाई देते होंगे महिलाओं में, तो वो क्या लक्षण होते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले होता क्या है कि हम बात करें PCOD और PCOS, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एक है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ और एक है पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम्स। तो होता क्या है, PCOD तब भी हम क्यूरेबल कह सकते हैं, लेकिन PCOS जो है वो क्यूरेबल इतना आसान नहीं होता है। और इसका मेन कॉज जो पता लगता है हमें, जो आपसे बताया, हमारा रहन सहन, हमारा खाने का तरीका। और इसके जो चेंजेस होते हैं वो ये होते हैं, जब भी किसी को PCOD की प्रॉब्लम होती है, उसके जो एक मेल हार्मोन होता है हर फीमेल की बॉडी, एंड्रोजन, उसका एक्सेस बनना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो हार्मोन्स है वो एक्सेस में रिलीज होता है जी। तो जब मेल हार्मोन्स किसी भी फीमेल की बॉडी के अंदर से एक्सेस रिलीज होगा तो क्या होगा, उसके फेशियल हेयर आने स्टार्ट होंगे, उसके एक्ने ज़्यादा आएंगे, उनके जो मंथली पीरियड्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाएंगे या आएंगे ही नहीं। उनको पीरियड्स के अंदर या तो बहुत ही एक्सेस में फ्लो होगा, ये जैसे मैंने कहा, उनको होंगे ही नहीं। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो उनको पता लग जाते हैं। जैसे कि जो समस्या है PCOS और PCOD की, तो इसका क्या कारण होता है, किस वजह से ये परेशानी होती है? लाइफस्टाइल ठीक है, लेकिन आजकल जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल यही बन गई है, लोगों ने इसे अपना लिया है। तो ये इसके और भी क्या कारण हो सकते हैं जो PCOD की समस्या होती है? देखिए, PCOD का हम ये एक कारण तो ये है कि हमारा आज का लाइफस्टाइल, प्लस ये कुछ फीमेल्स के अंदर जेनेटिक्स भी होता है। जरूरी नहीं है कि उनकी मदर को हो या उनकी नानी को हो, दादी को हो सकता है उनके किसी और एंसेस्टर को वो सिम्टम्स रहे हों, या वो जिसको हम कहते हैं वायरस या जर्म्स, कुछ भी कह सकते हैं, वो रहा हो, वो उस जनरेशन से चल के इस जनरेशन के अंदर इफेक्ट कर गया हो। तो कई केसेस के अंदर जेनेटिक भी होता है, कोई फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन से भी चल के आ सकता है। तो इसको हम ये नहीं कह सकते ये करंट में आकर हुई है। ये जो भी डिजीज़ है ये क्रॉनिक और एक्यूट दो चीज़ें होती हैं। तो ये पुरानी चलती हुई आती है, ये एकदम नहीं होती है। जैसे बात करें लाइफस्टाइल की, जो हम बात कर रहे हैं जी। आजकल होता क्या है, हमारी मैक्सिमम जो माताएं बहनें हैं कंसीव करती हैं, बच्चे को बर्थ देती हैं। बर्थ होने के टाइम से लेके और टिल उसकी 12-13 ईयर्स तक हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑलमोस्ट फास्ट फूड देना ऑलरेडी स्टार्ट करते हैं बचपन से ही।
जैसे हम लोग कहते हैं कि बेटा आप वेफर्स खा लें, उनका मन बहलाने के लिए या टीवी दिखाते हैं इनको कुछ वेफर्स खिलाए, या उनको कुछ भी नूडल्स का स्टार्टिंग से उनको देना स्टार्ट करा। फास्ट फूड के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, वो हो गए मान के चलें कि 8-10 साल का हो गया, उनको हमने बर्गर पिज़्ज़ा एक्सेस में डेली इनको खिलाने लग गए। कोल्ड ड्रिंक्स का जिनको ज़्यादा हम इनटेक करने लग जाते हैं बच्चे, उसमें गलती किसकी है? बच्चों की नहीं है, वो गलती है सारी उनके पेरेंट्स की, जिनको पता होने के बावजूद भी वो उसको बच्चे को देना स्टार्ट करते हैं। तो वो फर्स्ट तो उन्होंने उसी टाइम पे स्टार्ट कर दिया उसके अंदर चेंजेस लाना। तो इसकी जो मेन कॉज है मैं उनके मदर फादर को ही देना चाहूँगा, स्पेशली मदर को, क्योंकि मदर को वो सारी चीज़ें पता होती हैं, उसके बावजूद वो अपने बच्चे को वो चीज़ें देना स्टार्ट कर देते हैं। जी, जैसे कि सर ये परेशानी होना शुरू होती है तो इसके बाद क्या प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आती है? बिल्कुल, इसके प्रेगनेंसी में ही सबसे ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम आती है कि जब आपके पीरियड्स जो हैं वो टाइमली नहीं होंगे, आपके जो हार्मोन्स हैं, जो एग्स हैं, वो एग्जैक्ट टाइम पे जब हम इंटरकोर्स कर रहे हैं या हम रिलेशन में हैं, वो उस टाइम पे एग जो है वो रैप्चर नहीं हो रहा है, और जो फीमेल हार्मोन्स है उसकी जगह मेल हार्मोन्स एक्सेस में रिलीज हो रहा है, तो आप कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। जी, तो इसके लिए हमें क्या खान पान रखना चाहिए, कैसी डाइट होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जिसको भी पीसीओडी होता है उसको कैल्शियम एक्सेस इनटेक की मनाही होती है, जैसे दूध, दही, पनीर, उनको मना कर। फास्ट फूड तो इसमें है ही, जैसे नूडल्स है, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल अवॉइडेबल होते हैं। अब होता ये है कि दूध मना होता है, लेकिन फीमेल्स को लेना भी चाहिए उनके कैल्शियम इनटेक्स के लिए। तो अगर आप दूध ले रहे हैं तो उस दिन दही और पनीर ना लें, अगर आप किसी दिन पनीर ले रहे हैं तो दही और दूध को अवॉइड करें। तो कोशिश ये करें कि इन चीज़ों को अवॉइड करें, स्पेशली डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करा जाता है। इसके साथ साथ मैं कुछ योगा आसन प्राणायाम जानना चाहूँगी कि इसके लिए क्या सुटेबल रहेगा? देखिए, योगा आसन के लिए सूक्ष्म व्यायाम आप कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार बिल्कुल बेस्ट है इसके लिए, भद्रासन, सुप्त भद्रासन, इसके अंदर कुछ बंद की क्रियाएं होती हैं, इसको मूल बंद कहा जाता है। मूल बंद फीमेल जो हैं वो कर सकती हैं। भुजंगासन, धनुरासन, सलभासन, अर्धहलासन, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अमूमन सब कर सकते हैं, और सूर्य नमस्कार का तो रेगुलर अभ्यास करना ही करना है। प्राणायाम के अंदर कपालभाति कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं, क्योंकि कपालभाति का अगर आप किसी अच्छे योग शिक्षक के अंडर में इसको करते हैं तो कपालभाति के इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं कि उससे जो रिसर्च आई है कि कैंसर की जो सिस्ट तक होती हैं वो भी कहीं ना कहीं डिजॉल्व होनी स्टार्ट हो जाती है। तो पीसीओडी के अंदर भी कपालभाति भस्त्रिका का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में रूटीन में ऐसा क्या करें शुरुआती तौर पर ही जिससे हमें ये परेशानी हो ही ना? देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि हमारा जो लाइफस्टाइल की बात सारी आती है कि लाइफस्टाइल एटलीस्ट आप अपने लिए, अपने शरीर के लिए 1 घंटा पूरे दिन में ज़रूर निकालें। कोशिश करें मॉर्निंग में जल्दी उठें, योगाभ्यास, प्राणायाम, कोई भी आप फिजिकल एक्सरसाइज, आप रनिंग करें, साइकिलिंग करें, आप स्किपिंग करें, आप रनिंग करें, लेकिन करें ज़रूर, अपनी बॉडी को एक्टिव करें। और खाने के लिए आप कोशिश करें स्प्राउट्स का ज़्यादा इंटेक करें, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, फास्ट फूड को कट डाउन करें, और जो घर के नॉर्मल दाल सब्जी रोटी है उसको ज़्यादा इंटेक करने का। जी, जैसे कि पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, तो सर मैं जानना चाहूँगी क्या ये टोटली क्योर हो सकता है? देखिए, पीसीओडी मैंने जैसे पहले भी कहा, पीसीओडी जो है वो कहीं हद तक क्योरेबल है, वो इजीली क्योरेबल हो सकता है अगर आप अच्छे योग शिक्षक या डॉक्टर की गाइडेंस पे चलते हैं। लेकिन पीसीओएस के केसेस में अभी तक ऐसे रिजल्ट्स नहीं आए कि वो इतनी जल्दी क्योर हो पाता है, क्योंकि उसके अंदर क्योर ना होने के चांसेस ज़्यादा हैं कंपेरिजन टू पीसीओडी। तो पीसीओएस वैसे भी बहुत कम फीमेल्स के अंदर होता है, पीसीओडी ज़्यादा आज के डेट के अंदर कॉमन है। जैसे कि आपने कहा कि पीसीओएस और पीसीओडी में डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस हम लोगों को किस तरीके से बताएं? डिफरेंस ये हम नहीं बता सकते, ये टेस्ट से ही पता लगता है। जब इसका एक टेस्ट होता है तभी इनको पता लगता है कि आपको पीसीओडी है या पीसीओएस है। इसके लिए आप किसी भी गायनोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, गायनी आपको वो टेस्ट रिफर करेगी, उसके बाद ही वो आपको डिटेक्ट करके बता सकते हैं कि आपको पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है। मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, क्या इस परेशानी के लिए आयुर्वेदिक उपचार कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आयुर्वेदिक उपचार इसके अंदर बहुत ही कारागार हैं। मेरे कई क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने इसके थ्रू क्योर किया है। जैसे मैंने लास्ट इंटरव्यू में भी आपके कहा था कि आंवले का इंटेक फीमेल्स को ज़रूर करना चाहिए, उनके लिए एक तरीके से रामबाण है। जी। शतावरी पाउडर
प्लस अश्वगंधा फीमेल्स को लेना चाहिए। जिनको पीसीओडी है या नहीं है, जिनकी मेंसेस की प्रॉब्लम रहती है, उनको लेना चाहिए। साथ में ही एक आता है अशोकारिष्ट या हेम पुष्पा, वो भी ज़रूर लेना चाहिए। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी हैं जैसे रजपनावटी और है 2-3 मेडिसिन और हैं जो फीमेल्स इजीली ले सकती हैं, उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। लेकिन सबसे इजी है आप आंवला, शतावरी और अश्वगंधा, इनको ज़रूर इनटेक करें। जी, जैसे कि सर ने बताया आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बारे में कि हम अश्वगंधा, शतावरी जैसी चीज़ें ले सकते हैं। साथ ही आपको बताना चाहेंगे एक्सिको आयुर्वेदा ने प्रोडक्ट्स निकाले हैं जिसमें से एक है फिब्रोसिस, जो कि महिलाओं की पीसीओडी और पीसीओएस संबंध जुड़ी समस्याओं को ठीक करता है। तो मैं चाहूँगी आप इस आयुर्वेदिक उपचार को लीजिए, इसका सेवन कीजिए और अपनी परेशानी को जल्द से जल्द ठीक कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। सबसे पहले तो शिशिर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। मैं चाहूँगी आप ऐसे ही हमारे दर्शकों को अलग अलग नए टॉपिक पर बताते रहें, उनके उपचार बताते रहें, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो स्वस्थ रहें। धन्यवाद।